नमस्कार। इस 8 बजे की लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। तो सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की, और कश्मीर से अनंतनाग की बात करते हैं, जहां पर हमारे साथ हमारे रिपोर्टर मुजफ्फर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुजफ्फर, आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट जो है आज अनंतनाग से सामने आ रही है? जसलीन, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर हम आज कोविड-19 की बात करें, जो अभी तक हमारे पास आंकड़े आए, अभी तक 4 केसेस आज सामने आए पॉजिटिव। और उसके बाद आपको मैं बताना चाहूंगा, जो कल ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एक तब्दीली आई, उसके हवाले से जो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग बशीर अहमद डार, उनको ट्रांसफर किया गया और उसकी जगह पे के सिद्धा को यहाँ पे एज डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग मुंतखब किया गया। तो आज उन्होंने ओहदा संभाला तो तुरंत उन्होंने जितने भी ऑफिशियल्स थे उनकी एक हंगामी मीटिंग बुलाई और तुरंत अफसरों को हिदायत दी कि वो यहाँ पे एक लॉकडाउन और दूसरी जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के हवाले से अपने अपने रोल को उजागर करें। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने अपने ऑफिस चैम्बर में मीटिंग तलब की। वहां पे तमाम ऑफिसर्स को मदऊ किया, जिसमें पुलिस सिविल तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे, और उनको कड़ी हिदायत दी गई कि जो अनंतनाग की स्थिति इस वक्त बनी है ईद के बाद, ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पे ये ग्रीन जोन के दायरे में आ गया। जिस तरह लोग यहाँ पे इस वक्त बिना मास्क के चल रहे हैं या सोशल डिस्टेंसिंग की कोई यहाँ पे कदर नहीं की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रहे हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा कड़ा लिया और अफसरों को आज ताकीद की। अनंतनाग से ज्यादातर पॉजिटिव केसेस भी निकलकर सामने आए, तो इस तरह से डीसी का अगर दौरा करना काफी अहम माना जा सकता है। लेकिन क्या कुछ तब्दीलियां हुई हैं आज? देखने को क्या कुछ मिला जमीनी सतह तक की? किन चीजों को बदलाव में लाया गया? जी आशा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं यही बात कर रहा था ना कि जो नए डिप्टी कमिश्नर आए आज, उन्होंने तुरंत एक सभा बुलाई, एक मीटिंग बुलाई। पहले अपने ऑफिस चैम्बर में तमाम ऑफिसर्स को हिदायत दी कि मैं अनंतनाग में एक चेंज देखना चाहता हूं कि जो यहाँ पे लोगों ने एक रवैया बनाया था कि बिना मास्क के बाहर निकल रहे थे, बाजारों का रुख कर रहे थे, या यहाँ पे जो गैदरिंग मैंने देखी, आज तुरंत उन्होंने मीटिंग खत्म की, उसके बाद उन्होंने आज कई रेड जोनों का दौरा किया, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नौगाम सबसे पहले फहरिस्त में आया, जो अनंतनाग का पहला गांव था जहां पे सबसे पहले केस सामने है पॉजिटिव, वहां पे उन्होंने खुद दौरा किया। उसके बाद शागज गए, उसके बाद बरार आंगन गुस्वर गए, छतरगुल गए, और वहां पे लोगों से बात की। लोगों के बाद उन्होंने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, और खासकर जो मुकामी वहां पे सदर औकाफ थे उनसे बात की। उनको कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप मेरा भरपूर ताउन देंगे, कॉपरेशन आप देंगे। खासकर जो इस वक्त आपने पता है कि कुछ दिन पहले आपको पता होगी, जो एम्स डायरेक्टर, उन्होंने कहा कि जो जून के कुछ आने वाले 10 या 12 दिन से ही काफी टफ होंगे रिगार्डिंग कोविड-19 कोरोना वायरस। तो उसी को आज उन्होंने एक मैसेज बताते हुए लोगों से कहा कि वो जो अपने घर का खैर, खासकर जो लॉकडाउन और जो सोशल डिस्टेंसिंग, इन दोनों चीजों का वो पालन करे, ताकि जो इस वक्त महामारी कोविड-19 को। और आपको मैं बताना चाहूंगा साथ ही कि आज जो ही उन्होंने रुख किया इन इलाकों का, चाहे वो शांगस हो, नवगाम हो, और यहाँ गुस्वाई बॉर्डर बरार आंगन हो, तो वहां पे ये देखने को मिला कि सन्नाटा पसा रहा। वहां पे कोई दुकान नजर नहीं आई, छापड़ी फरोश अगर कहीं पे, वो भी देखना है। और इट मीन दैट फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। और लग रहा है कि जो नए डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग के आए हैं वो चेंज कि डीसी जिस तरह से अगर यहाँ पर तैनात किए गए हैं तो किस तरह से काम वो करते हैं, जमीनी सतह तक पहुंचने के लिए क्या कुछ कोशिशें रहेंगी? फिलहाल अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो लगातार धज्जियां जो है वो उड़ती हुई दिख रही थी, लेकिन अब प्रशासन की तरफ से भी नकेले कसना शुरू कर दिया गया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से काम जो है जसलीन अब कश्मीर के अंदर भी चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो ये मुजफ्फर थे अनंतनाग से, जिन्होंने हमें बताया अपडेट जो वहां से दिए कि लगातार जो नए डीसी वहां पर आए हैं और बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश करें, पर वो वक्त ही बताएगा कितना जो है ग्राउंड पे जो है तब्दीली जो हो वहां पर होगी। तो सबसे पहले हम आज आपको लिए चलेंगे लद्दाख, क्योंकि लद्दाख में भी सिचुएशन जो है बहुत अपसेट दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से वहां पर चीनी सेना की तरफ से बार बार हमले करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि फेंसिंग नहीं है, और फेंसिंग नहीं होने का खामियाजा लगातार भारत को भी भुगतना पड़ रहा है, और उसका फायदा चीन वहां पर उठा रहा है। लेकिन खामियाजा भुगतने की बात हम ज्यादातर नहीं करेंगे, क्योंकि भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। तो सीधा
रुक करेंगे अपने संवाददाता के साथ, उनसे बातचीत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जिस तरह से हमने देखा कि थल सेना और वायुसेना को तैनात कर दिया गया है और हर किसी की तरफ से हमारे जितने भी वायुसेना के जवान हैं या फिर थल सेना के जवान हैं, जितने भी आला अधिकारी हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि हर एक सिचुएशन से वो निपटने के लिए हर वक्त वहां पर तैनात हैं। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर यानी कि लद्दाख की अगर हम बात करें तो वहां पर हेलीकॉप्टर को घुसाने की फिराक में चीन हमेशा से दिख रहा है। लेक के पास ही जिस तरह से काम जो है वो चल रहा है। तो खालू का रुख करेंगे, लद्दाख से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हुसैन खालू, आपसे जानना चाहते हैं इस वक्त तक की क्या ताजा स्थिति लद्दाख के अंदर? बिल्कुल, जो पिछले 2-3 दिन से तनाव सा हिंदुस्तान चाइना बॉर्डर पे सभी को बखूबी इल्म है कि हर चैनल जो है इसे बार बार फ्लैश कर रहा है कि टेंशन जो है बढ़ते जा रहा है। और मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि चाइनीज की तरफ से पहला अटेम्प्ट तो है नहीं, इससे पहले भी 99 वॉर के बाद ये चौथा अटेम्प्ट है चाइनीज जो बार बार इंडियन अपने लद्दाख टेरिटरी की तरफ चाइनीज जो है वो बढ़ते दिखाई दे रहा है। और सोर्स के मुताबिक अभी मैं जो रिपोर्टिंग जो है आपको लाइन ऑफ कंट्रोल से मैं आपको ये रिपोर्टिंग पहुंचा रहा हूँ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जा नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी तक वहाँ एक्चुअल जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जाने की किसी को इजाजत भी नहीं दी रही है। और साथ ही साथ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, इंडियन आर्मी की अगर हम बात करें, इंडियन आर्मी भी अपने तरफ से बिल्कुल रेडी है, तैयार है, बिल्कुल अपने फौज के साथ तैयार है। अगर जिस तरह चाइना बार बार इस टाइप के उल्टे सीधे जब हरकत कर रहे तो उसी अंदाज में भी इंडियन आर्मी जो है उन्हें जवाब दे सकता है। जी, लेकिन खालू, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस तरह से बातें बताई जा रही हैं कि 3 किलोमीटर अंदर आने की फिराक में है चीन, घुसपैठ करने की फिराक में है, तो क्या इस वक्त पूरी स्थिति वहां पर हमारे सैनिक लगातार डटे हुए हैं? हमारे सैनिक जो है, मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि हमारे सैनिक बिल्कुल शारा बशाना हमारा सैनिक भी तैयार है। हजारों की तादाद में हमारे इंडियन आर्मी जो है वहाँ तैनात है, आईटीबीपी है, लद्दाख स्काउट के हमारे लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल के जवान हमारे वहाँ तैनात है। तो इस तरह अगर चाइना इसी तरह अगर करता रहे तो इंडियन आर्मी भी अपने तरफ से बिल्कुल ही तैयार है। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हुसैन खालू पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हुसैन खालू हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें रिपोर्ट दे रहे हैं कि किस तरह से लद्दाख के अंदर सिचुएशन इस वक्त बनती जा रही है, क्योंकि काफी ज्यादा सिचुएशन जो है वो सीरियस दिख रही है, क्योंकि चीन की तरफ से लगातार घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारतीय सेना की तरफ से भी तैनाती बढ़ा दी गई है और बंकरों का निर्माण वहां पर शुरू कर दिया गया है। 5000 से ज्यादा जो चीनी सैनिक हैं वो वहां पर जमा होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि लद्दाख और जो चीन की फेंसिंग है, फेंसिंग एरिया की अगर हम बात करें तो वहां पर जिस तरह से एलओसी पर या फिर अगर हम पुंछ, राजौरी, आरसपुरा इलाके की बात करें तो वहां पर तारे लगाए जाते हैं, यानी कि फेंसिंग होती है। लेकिन लद्दाख के अंदर कोई भी फेंसिंग नहीं है, वो आमने सामने लोग रहते हैं, एक दूसरे को छूते नहीं है, लेकिन फिर भी आक्रमण जो है वो अपनी बॉडी से ही होता है जसलीन, जो कि बहुत एक देखने वाली चीज होती है। लेकिन लगातार हमारे भारत के सेना के जो जवान हैं वो भी वहां पर डटे हुए हैं। जी, वहीं बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके नाम मेंशन करना चाहूँगी। सुहेल भट्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सैयद मुदस्सिर बुखारी हमारे साथ हैं, वहीं इम्तियाज़ अहमद हमारे साथ हैं और थकियाल करन हमारे साथ है, जोया खान हमारे साथ है जो कह रहे हैं मेरा कमेंट हमेशा बिल्कुल हमने आपका कमेंट लिया। ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ हैं, जय माता दी कह रहे हैं। वहीं सुहेल भट्ट हैं, अश्वनी शर्मा हमारे साथ है, बशीर अहमद वानी और हिम्मत शफी हमारे साथ है जो बांडीपुरा से हमें देख रहे हैं और चौधरी मुजफ्फर हमारे साथ है। सुहेल बट गुड इवनिंग। जसलीन, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि लद्दाख को लेकर ही हम पहले भी बात कर रहे थे। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रेंगजिंग सैम्पल की तरफ से ट्वीट जो है वो किया गया है कि 17 न्यू पॉजिटिव केसेस कारगिल से यहाँ पर देखे गए हैं और 3 पॉजिटिव केसेस जो है वो लद्दाख से देखे गए हैं, यानी कि लेह के अंदर से 3 पॉजिटिव केसेस हैं और करगिल के अंदर से 17 न्यू पॉजिटिव केसेस जो है वो आज दर्ज किए गए हैं। तो इस तरह से काफी ज्यादा एहतियात वहां पर लोगों को बरतने की जरूरत है, क्योंकि एक तरफ तो चाइना वॉर करने की फिराक में है, क्योंकि 1962 की जंग भी हमने देखी है और 1999 की भी हमने देखी है। 1999 में किस तरह से भारत ने जीत हासिल की थी वो शायद अब चीन को पच नहीं रही है और चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर किसी भी घटना को अंजाम देने की फिराक में इस वक्त है। लेकिन ये भी बताते चले कि भारत हर माकूल जवाब देने के लिए भी हर वक्त तैयार है। जी, वहीं सकीब मंजूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जैयद भट्ट हमारे साथ हैं और इवान गिलाशी हमारे साथ है, दीपक सेठी और विक्रम शर्मा हमारे साथ है, सुहेल भट्ट और कान्य मंजूर हमारे साथ है। वहीं ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ है जो कठुआ की अपडेट पूछे। अगर कठुआ की बात करें
तो लगातार कठुआ की जो आंकड़ा जो मैं आपको बता दूं कि कठुआ का आंकड़ा जो है अब उसका टैली जो है 44 जो है पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार कठुआ से जिस तरह पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं तो इस वक्त अब 46 जो है कठुआ का जो है पहुंच चुका है। आज 2 पॉजिटिव केस जो सामने आए कठुआ से, लगातार बता दूं वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्वारंटाइन में ऑलरेडी वो लोग थे। ये वही लोग हैं जो बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे और इन्हें क्वारंटाइन के अंदर रखा गया था और क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा कर रहे हैं, लेकिन उसी दौरान जब सैंपलिंग होती है तो ये लोग पॉजिटिव आते हैं। ज्यादा पैनिक करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में रखा गया है उन लोगों की बार बार सैंपलिंग हो रही है, जिसके बाद पॉजिटिव जो केसेस हैं, नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस की अगर हम बात करें तो वो दिन ब दिन अब बढ़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल, वहीं मिस भमिता हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रही हैं, आपको भी हमारी ओर से गुड इवनिंग। और सुहेल बिसाती हमारे साथ हैं, ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ हैं जो पूछें व्हाट अबाउट दी नेक्स्ट लॉकडाउन। तो ठाकुर शक्ति सिंह आपको बता दें फिलहाल लॉकडाउन फेज 4 चल रहा है जो कि 31 मई तक रहेगा। उसके बाद क्या आंकड़े कहां तक पहुंचते और क्या स्थिति हमारे कंट्री की रहती है, उसके बाद जो है कोई फैसला जो सामने आएगा तो जरूर हम आपको अपडेट करेंगे। देखिए, ज्यादातर व्यूअर्स जो हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हमें इस वक्त डिटेल पूछ रहे हैं, तो बताना चाहेंगे कि मीडिया बुलेटिन तो अभी तक नहीं आया है और जो डिटेल इस वक्त तक है तो वो यही है कि 2 पॉजिटिव केसेस यहाँ पर कठुआ से सामने आए हैं। 4 पॉजिटिव केसेस जो है वो पुंछ से बताए जा रहे हैं, लेकिन उसकी कंफर्मेशन कितनी है उस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डीसी की तरफ से 5 पॉजिटिव केसेस जो हैं वो ट्वीट किए गए हैं, लेकिन जब उनसे बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा कि 4 पॉजिटिव केसेस हैं। तो अब कश्मकश वहां पर बनता हुआ दिख रहा है, तो क्लियर नहीं कर सकते हैं कि अभी तक पुंछ से कितने पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। और फिलहाल आज सुबह से ही खबर जो है वो एक ही ट्रॉल कर रही है कि कश्मीर घाटी के अंदर कोविड-19 पॉजिटिव की वजह से एक और डेथ जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जी बिल्कुल, वहीं जो सोर्सेज के हवाले से जो खबर आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर की बात करें तो वहां से खबर जो सामने आ रही है कि वहां पर आज जो है 11 पॉजिटिव केसेस जो हैं सीडी हॉस्पिटल श्रीनगर से सामने आए। वहीं अगर स्किम्स की बात करें तो वहां से जो शाम के 5 बजे तक बात करें तो वहां से भी जो है 6 पॉजिटिव केसेस की आने की खबर है। पर फिलहाल जिस तरह मेरी सहयोगी ने भी बताया कि अभी तक जो है मीडिया बुलेटिन नहीं आया, तो जब तक वो नहीं आता हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते। पर फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जनता जो है वो जम्मू कश्मीर की जुड़ी हुई है, तो जम्मू कश्मीर की जनता को ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज रोहित कंसल जो कि प्रवक्ता हैं, सरकारी प्रवक्ता हैं, और वो बार बार ट्वीट भी पहले करते थे कि पॉजिटिव केसेस कितने आए हैं। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हमारे युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक सौगात की बात उन्होंने कह दी है कि ज्यादातर भर्तियां अब की जाएंगी, 10,000 नौकरियां जो है वो निकाली जाएंगी। और एलजी मुर्मू की तरफ से भी एक बैठक की गई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की ये बैठक हुई है और जीसी मुर्मू की अगुवाई में ये बैठक हुई है, जिसमें उन्होंने 10,000 नौकरियों की बात कह दी है और उसके साथ ही 7,052 नौकरियां जो है वो क्लास 4 के लिए होंगी और अनदर डिपार्टमेंट के अंदर भी जो नौकरियां होंगी वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि डॉक्टरों के लिए वेटनरी डॉक्टर हैं, पंचायत अकाउंट्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, इनके पद जो है वो भरे जाएंगे। तो बहुत ज्यादा बच्चे जिस तरह से बार बार सोच विचार कर रहे थे कि आखिर अब अगर डोमिसाइल लॉ को लेकर बात उठ रही है, तो मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आपके लिए एक बहुत अच्छी सौगात यहाँ पर दी गई है आज रोहित कंसल की तरफ से, क्योंकि बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन जितना मैंने उनको सुना है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें आज कह दी हैं हमारे युवाओं के लिए, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे थे कि रोजगार का साधन यहाँ पर खोला जाएगा, 10,000 नौकरियां जो है वो दी जाएंगी। और उसके साथ ही आपको ये बताते चले कि जो क्लास 4 की नौकरियां हैं वो भी 7,052 यहाँ पर पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें सबसे पहले भरा जाएगा। और उससे भी अहम बात जसलीन यहाँ पर ये थी कि फीमेल के लिए उन्होंने बहुत अच्छी बातें कह दी हैं कि जो विधवा हैं या जो यहाँ पर हैंडीकैप हैं या फिर जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, यानी कि जो बच्चे अनाथ हैं और उनके लिए, और साथ ही साथ जो डेली वेजर हैं, जो डेली वेजर में काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से, उनके लिए भी सौगात है कि 5 नंबर उन बच्चों को एक्स्ट्रा दिए जाएंगे अगर वो किसी भी रिटन टेस्ट में बैठते हैं। और उससे भी अहम बात यहाँ पर यह है कि अगर आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें सबसे पहले डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं लगेगा, आपको सीधे तौर पर आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वही लगाने होंगे। जिस तरह से हम पहले ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल करते थे, जिस तरह से हम पहले फॉर्म अपने भरा करते थे, उसी तरीके से हमें अब भी भरना है। और डोमिसाइल का जो सर्टिफिकेट है वो हमें अंतिम में चाहिए, जब हम अपॉइंट हो जाते हैं उस वक्त हमें डोमिसाइल का सर्टिफिकेट चाहिए। और कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भर्तियां करने की बात यहाँ पर कह दी गई है। बहुत बड़ी सौगात आज जम्मू कश्मीर की जनता के साथ साथ युवाओं को दी तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं आज जम्मू कश्मीर से 115 जो है पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे अगर अनंतनाग की, तो अनंतनाग से आज 7 पॉजिटिव केसेस जो सामने आए। वहीं श्रीनगर की बात करें तो 11, कुपवाड़ा की बात करें 45 केसेस जो हैं आज कुपवाड़ा से सामने आए। वहीं बारामूला से 16, शोपिया से 8, बडगाम से 11, पुलवामा से 3, जम्मू से 8 और
वहीं कठुआ से जो है 3 पॉजिटिव केसेस सामने हैं और उधमपुर से भी 1, पुंछ से 1 और रियासी से 1। तो कुल अगर आज की बात करें तो 115 आज पॉजिटिव केसेस जो हैं जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं। तो अब आंकड़ा जो है बढ़ के 1140 बात करें तो ये इस वक्त के जो है, क्योंकि आज जो बताया गया है यहाँ पर कितने जो बाहर से लोगों की अगर बात करें तो जम्मू का आंकड़ा जिस तरह आज 8 पॉजिटिव केसेस जम्मू से सामने आए, उसमें से 5 वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं और 3 वो लोग हैं जो ऑलरेडी जम्मू में ही थे पॉजिटिव पाए गए हैं। तो जम्मू से बात करें 8 पॉजिटिव केसेस जो हैं आज जम्मू से सामने हैं। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें रिकवरीज की तो आज रिकवरीज की बात करें तो 5 आज कुल रिकवरीज जो है सामने आई हैं। 2 अनंतनाग से रिकवरी सामने आई है, वहीं 2 कुलगाम से और 1 जो है डोडा से सामने आई। देखिए जसलीन, आज जो मीडिया बुलेटिन बहुत अजीब तरीके से बनाया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले ट्रेवलर की यहाँ पर डिटेल दी गई है, उसके बाद अदर्स की डिटेल दी गई है, उसके बाद टोटल की डिटेल दी गई है। तो टोटल आंकड़ा अगर हम देखें तो 115 यहाँ पर दिख रहा है। ट्रेवलर्स की अगर हम बात करें तो 3 ट्रेवलर जो है वो अनंतनाग से हैं, 44 जो हैं वो कुपवाड़ा से हैं, बारामूला से 12 हैं और बांडीपुरा से आज कोई भी ट्रेवलर नहीं है। यानी कि जो लोग बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं वो ज्यादातर पॉजिटिव आते हुए दिख रहे हैं। जम्मू की अगर हम बात करें तो आज सिर्फ जम्मू से 5 पॉजिटिव केसेस अभी तक सामने आए हैं, क्योंकि ये ट्रैवलर बताए जा रहे हैं और जो अदर हैं वो 3 हैं। कुल मिलाकर जम्मू से 8 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। 115 का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि कल ही हमने देखा कि 162 केसेस जो है वो सामने आए थे जसलीन। बिल्कुल वहीं, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें आज जिस तरह सबसे ज्यादा बात करें तो कुपवाड़ा से केसेस जो हैं सबसे ज्यादा सामने हैं, जिसमें से 44 वो लोग हैं जो बाहर से आए पॉजिटिव पाए गए और 1 जो है अदर्स में बताया गया। तो 45 जो है आज कुपवाड़ा से आए। अगर उसके बाद बात करें तो बारामूला से जो है टोटल 16 पॉजिटिव केसेस सामने हैं, जिसमें से 12 वो लोग हैं जो लोग बाहर से आए हैं और उसके बाद 4 वो लोग हैं जो अदर्स में काउंट किए जाते हैं। तो टोटल 16 केसेस जो है आज बारामूला से जो है सामने आए हैं। क्योंकि आज बहुत लंबा मीडिया बुलेटिन जो है वो दिखाया गया है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम टोटल केसेस की बात करें आज का आंकड़ा जो है वो काफी ज्यादा पार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 2036 केसेस जो हैं वो इस वक्त तक टोटल दिख रहे हैं। एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें तो 1150 केसेस हैं। अदर की अगर हम बात करें, जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं कि ट्रेवलर्स जो लोग यानी कि बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए, वो अभी तक जितने लोग पॉजिटिव आए हैं वो 896 लोग हैं और आज जिन लोगों ने रिकवर किया है वो 5 लोग हैं। वो भी बताना चाहेंगे कि 5 लोग कहां से यहाँ पर हैं। अनंतनाग से 2 हैं, कुलगाम से 2 हैं और उसके साथ ही 1 जो यहाँ पर हिस्ट्री बताई जा रही है वो डोडा से है। लेकिन जसली एक चीज है, यहाँ पर सिर्फ 3 लोगों को मेंशन किया गया है और टोटल में 5 बताया गया है, यानी कि 2 पॉजिटिव केसेस और उसके साथ ही रिकवरी, जो आज रिकवरी रेट बताया गया है उसमें 2 लोग मिस कर दिए गए हैं मीडिया बुलेटिन के अंदर और मुकम्मल तरीके से मीडिया बुलेटिन आज सेट नहीं किया गया है। शायद बहुत जल्दबाजी में किया गया है जसलीन, क्योंकि काफी ज्यादा लंबा रखा गया है। आप देखें यहाँ पर कि किस तरह से 5 पॉजिटिव केसेस बताए गए हैं सिर्फ, लेकिन जो डिटेल बताई गई है वो डोडा से 1 है और अनंतनाग से 2 है, कुलगाम से 2 है, यानी कि 2 लोगों को यहाँ छोड़ दिया गया है। ये थोड़ी सी गलती प्रशासन की तरफ से शायद हो गई है। जी, आपको बता दूं जो कमेंट्स आ रहे हैं हमें उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे क्योंकि वक्त भी कम रह गया। सकीब मंजूर हमारे साथ हैं और प्रिंस वीके राजपूत जो गुड इवनिंग लिख रहे हैं और उसी के साथ इशफाक मजीद मीर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं और सुहेल भट्ट लिख रहे हैं बेस्ट जेके न्यूज़ पॉइंट, तो थैंक यू सो मच। और उसके बाद लियाकत हुसैन हमारे साथ है, गुड इवनिंग कह रहे हैं और कैन वी सर्वाइव विदाउट 4G। तो सुहेल भट्ट लगातार 4G के रिगार्डिंग बोल रहे, तो लगातार जिस तरह हमने बताया कि 4G जो है अभी फिलहाल 2G जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया टिल 17 जून तक। और सैयद मुदासिर हमारे साथ हैं और उसी के साथ सकीब मंजूर हमारे साथ हैं, अब्बास कोहली हमारे साथ हैं और रोमन रईस हमारे साथ हैं, वहीं सकीब मंजूर और ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ हैं और मनोज कुमार हमारे साथ हैं और सैयद नसीर। और जो हमसे पूछ रहे हैं अपडेट रामबन की, तो आपको बता दूं अगर रामबन की बात करें तो आज रामबन से यहाँ पर कोई भी जो है पॉजिटिव केस सामने नहीं आया, पर अभी भी लगातार अगर हम बात करें तो रामबन में 72 जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है रामबन में अभी भी हैं। और अगर हम यहाँ पर देखें कि ज्यादातर पॉजिटिव केसेस निकलकर कहाँ से सामने आए हैं, तो अभी भी यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो हैं वो कुलगाम के अंदर ज्यादातर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 228 लोग आज भी एक्टिव चल रहे हैं। अगर हम टोटल नंबर की बात करें तो 255 बताया गया है, लेकिन अदर्स की बात करें तो 68 बताया गया है और ट्रेवलर्स की बात करें तो 187 लोग बताए गए हैं, यानी कि 187 लोग जो है वो बाहर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लाजमी है कि जब 187 लोग किसी के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जब उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग होती है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस बढ़ना लाजमी होता है। तो इसीलिए बार बार कहा जाता है कि अपने आप को थोड़ा सा दूर रखिए, एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट मत
कीजिए, अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को बताइए। जी, वहीं हमारे साथ कान्य मंजूर हैं और इफू बट हमारे साथ हैं जो लगातार बोल रहे हैं रिलैक्सेशन। तो इफू बट आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ वो मेंशन कीजिए। और मोहम्मद शहबाज खान हमारे साथ हैं जो पुंछ की अपडेट पूछें। अगर हम पुंछ की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि पुंछ से आज जो है एक पॉजिटिव केस जो है सामने आया है। और कुल अभी तक अगर एक्टिव पॉजिटिव की केसेस की बात करें तो पुंछ से 24 जो है कुल एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं अभी भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ मीर टेलीकॉम जुड़ चुके हैं, हाय लिख रहे हैं। और हरून रेशी हमारे साथ है, रियाज और खान आशिक जो बांडीपुरा की अपडेट पूछे। अगर बांडीपुरा की बात करें तो आज बांडीपुरा से कोई भी पॉजिटिव केस जो है सामने नहीं आया, पर अभी भी बांडीपुरा में जो है 12 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए, मोहम्मद सरफराज खान हैं, वो लिख रहे हैं कि पुंछ की अपडेट करना जरा। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पुंछ की अपडेट यही है कि आज यहाँ पर जो पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं, जो डीसी की तरफ से ट्वीट किया गया है, वो पहले ये किया गया कि 5 पॉजिटिव केसेस हैं, लेकिन जब उनसे बात हुई है तो उनका कहना था कि 4 पॉजिटिव केसेस हैं। तो इस तरह से एक झोल बनता हुआ नजर आ रहा था जो अभी हम साझा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन 4 पॉजिटिव केसेस वो जो डीसी की तरफ से कहा गया है, तो यही अभी तक अपडेट जो है वो पुंछ से सामने आई है। जी, वहीं हमारे साथ खान आशिक जुड़ चुके हैं और मोहिंदर शर्मा हमारे साथ गुड इवनिंग कह रहे हैं। और लकी जईद हमारे साथ हैं जो पूछ रहे हैं व्हाइट ट्रक्स हैज बीन स्टॉप्ड इन नेशनल हाईवे। और परवेज मलिक हमारे साथ हैं जो बारामूला की अपडेट पूछ रहे हैं। और इफू बट जो श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और मुश्ताक लॉनी हमारे साथ हैं जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की अपडेट पूछे। अगर कुलगाम की हम बात करें तो आपको बता दूं कि कुलगाम से आज कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव केस नहीं सामने आया। वहीं अभी भी कुलगाम की बात करें तो 228 जो है यहाँ पर एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी कुलगाम में यहाँ पर है। और बहुत ज्यादा केसेस जिस तरह से निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि कुलगाम से ही ज्यादातर केसेस भी निकलकर सामने आ रहे हैं, 255 अभी तक हैं। तो कुलगाम के अंदर काफी ज्यादा आपको एहतियात अभी भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आधा घंटा भी बहुत कम रहता है इस पूरी डिटेल को आपके साथ साझा करना, क्योंकि जब आपसे डिटेल की बात होती है तो बहुत लंबा समय जो है वो खिंच जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी तक कुलगाम से 255 केसेस सामने आए हैं, 68 यहाँ पर अदर्स बताए गए हैं, 187 के पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन एहतियात बरतिए। और एक हमारे व्यूअर्स जो है वो लिख रहे हैं, सागीर वानी हैं जो लिख रहे हैं कि डियर आशा सरमाल जी, प्लीज वेयर योर मास्क एंड अपने आप को सेफ रखिए। तो थैंक यू सो मच इतनी फिक्र हमारी करने के लिए। लेकिन ऑफिस के अंदर हैं तो जरूरी नहीं बनता है कि मास्क पहनना। जब आप किसी पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहां पर बहुत जरूरी है आपको मास्क पहनना। जी, और सैयद नसीर हमारे साथ हैं जो बड़गाम की अपडेट पूछें। अगर बड़गाम की बात करें तो आज बड़गाम से 11 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं और वो पूरे 11 के 11 वही लोग हैं जो बाहर से बताए गए हैं आने वाले ट्रेवलर्स। तो अगर कुल बात करें तो अभी भी 36 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो हैं बड़गाम में अभी भी हैं। देखिए, गांदरबल की डिटेल पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि गांदरबल से 5 ट्रेवलर आज रिकॉर्ड किए गए हैं और 26 अभी तक पॉजिटिव केसेस हैं। और कुल मिलाकर अगर हम दोनों को जोड़कर देखें तो 31 पॉजिटिव केसेस बनते हैं, लेकिन एक्टिव केसेस अभी तक 7 ही चल रहे हैं गांदरबल के अंदर। 24 लोगों ने यहाँ पर अभी तक रिकवर कर लिया। बहुत अच्छी बात है गांदरबल के लोगों के लिए, क्योंकि 24 लोगों की रिकवरी भी हो चुकी है। जी, वहीं हमारे साथ रोमन रईस जुड़ चुके हैं और हकीकत कांडे हमारे साथ हैं जो बड़गाम की अपडेट पूछें। तो लगातार बड़गाम की हम बात करें तो बड़गाम से आज जिस तरह मैंने बताया 11 पॉजिटिव केसेस सामने और 11 के 11 वही लोग हैं जो बाहर से आए हुए लोग तो हैं। जॉली भट्ट हैं, वो लिख रहे हैं कि मैम 3 टाइम्स मैंने मैस कर लिया है और ये बार बार मैं पूछ रहा हूँ कि दरबार मूव होगा कि नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी जॉली कि दरबार मूव जिस तरह से हर 6 महीने के बाद होता है, लेकिन ड्यू टू पैंडेमिक की वजह से अब जम्मू का दरबार जो है वो जम्मू में ही सजेगा और कश्मीर का दरबार कश्मीर में ही सजेगा, क्योंकि सिविल सेक्रेटरीट के अंदर से भी जब पॉजिटिव केस सामने आए हैं तो काफी ज्यादा पैनिक वहां पर हो गया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये पूरा फैसला यहाँ पर लिया गया था। बिल्कुल। तोकीर अहमद इट्टू हमारे साथ हैं जो अनंतनाग की अपडेट पूछ रहे हैं। तो तोकीर अहमद, अनंतनाग की बात करें तो आज अनंतनाग से जो है टोटल 7 पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसमें से 3 वो लोग हैं जो बाहर से आए हैं और अदर्स में 4 हैं। और अभी भी अगर हम बात करें अनंतनाग की तो अभी भी 164 जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस अभी भी जो है अनंतनाग में हैं। और पुलवामा की अपडेट पूछ रहे हैं हमारे व्यूअर जो कि गुलजार ठोकर हैं, वो लिख रहे हैं कि पुलवामा की अपडेट यहाँ पर बता दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 3 ट्रेवलर आज यहाँ पर रिकॉर्ड किए गए हैं, टोटल 3 पॉजिटिव केसेस। और उसके साथ ही अगर हम देखें कि एक्टिव पॉजिटिव केसेस यहाँ पर कितने हैं तो मैं 40 आपको बताना चाहूंगी कि 40 पॉजिटिव केसेस इस वक्त भी पुलवामा के अंदर एक्टिव चल रहे हैं और 12 लोगों ने अभी तक रिकवर कर लिया है। जी बिल्कुल। वहीं हमारे साथ शफीक सोहेल हमारे साथ सोपोर से जुड़ चुके हैं। मंजूर अहमद पारे हमारे साथ है, कुलगाम से जुड़ चुके हैं। सुधन गगन हमारे साथ हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। और JKSR हमारे साथ है जो लिख रहे हैं माय फेवरेट, तो थैंक यू सो मच JKRS फॉर अप्रिशिएटिंग।
और मुश्ताक लौने हमारे साथ है जो कह रहे हैं कि हर रोज़ मैं ये प्रोग्राम देखता हूँ। तो थैंक यू सो मच आपके इतने प्यार के लिए, और इसी तरह अपना प्यार जो है जेके न्यूज़ पॉइंट को आप देते रहें। और ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं मोहम्मद शोब हमारे साथ हैं जो श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जो कह रहे हैं पूरे श्रीनगर में क्रिकेट खेलते हैं। तो मोहम्मद शोएब आपको बता दें कि लगातार अब लोगों को इस बात को समझना होगा और खुद ही जो है प्रिकॉशंस लेने होंगे। अगर वहाँ पर बहुत एरिया में देख लिया है जसलीन की बच्चे जो है वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि वो काफी ज्यादा लाइटली अपने इलाके को ले रहे हैं, क्योंकि पुंछ को और राजौरी को पहले ही ग्रीन जोन में डाला गया था, लेकिन हमने देखा कि क्या हालात वहां पर बन गए हैं। तो बहुत अहम यहाँ पर रहता है। एक व्यूअर हमारे मीर बाबर हैं, वो लिख रहे हैं कि प्लीज मैम सोपोर की अपडेट बता दीजिए। तो सोपोर का अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। बहुत अच्छी खबर आपके लिए है, क्योंकि आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम ही इस लिस्ट में नहीं है, यानी कि बारामूला के अंदर ये पड़ता है। तो बारामूला की अपडेट तो है, लेकिन सोपोर की डिटेल अभी तक नहीं है, यानी कि सोपोर से कोई भी पॉजिटिव केसेस आज रिकॉर्ड नहीं किया गया है। बारामूला की अगर हम बात करें तो 12 पॉजिटिव केसेस आज यहाँ ट्रेवलर रिकॉर्ड किए गए हैं। 4 अदर्स थे, जिसमें 16 पॉजिटिव केसेस आज यहाँ जो रिपोर्ट किए गए हैं। और उसके साथ ही अगर हम टोटल देखें तो 169 केसेस बनते हैं। एक्टिव 66 केसेस है। 98 लोगों ने यहाँ पर रिकवर भी किया है और 5 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस की वजह से हो गई। जी बिल्कुल। तो सुहेल भट्ट जो हर लाइव इंटरेक्शन में हमें ज्वाइन करते हैं और शायरी जरूर लिखते हैं, तो आज उनकी जो शायरी है मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगी। सुहेल भट्ट यहाँ पर लिख रहे हैं कि दूरियों की नहीं परवाह कीजिए, दिल जब भी पुकारे हमें बुला लीजिए। हम तो सॉरी वो स्किप हो चुका है। तो सुहेल भट्ट मैं चाहूँगी कि आप फिर से जो है अपनी शायरी मेंशन कीजिए ताकि मैं वो पढ़ सकूँ। और तनवीर डार हमारे साथ है और इरफान अहमद वानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो रामबन की अपडेट पूछ रहे हैं। तो आप अगर रामबन की बात करें तो आज रामबन से जो है कोई भी पॉजिटिव केस सामने यहाँ पर नहीं आया है, पर अभी भी 72 एक्टिव पॉजिटिव केसेस जो है रामबन में अभी भी हैं। तो मोहमीन बशीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं दिस लॉकडाउन इज फेल। तो बिलाल अहमद, क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा, लड़ाई कोरोना वायरस की बहुत लंबी चलने वाली है, तो ज़रूरत है कि अब आप खुद प्रिकॉशंस लो। ज़रूरी नहीं है कि कब कोई आपको बोलेगा लॉकडाउन है तभी आप उसका पालन करेंगे। और वो अब आप सोचिए कि खुद ही सोचिए कि हमें बाहर नहीं जाना, हमें खुद ही मास्क पहनना है, बाहर जाते हुए खुद ही सोशल डिस्टेंस जो है मेंटेन करना है। मतलब एहतियात अब हमें खुद ही बरतनी है, क्योंकि ये कब तक चलेगा कोई नहीं जानता है। वैक्सीन बनाने की कोशिश तो की जा रही है। आज डॉक्टर हर्षवर्धन भी बात करते हुए नजर आ रहे थे कि वैक्सीन जो है वो बनाई जा रही है, बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने होगी, लेकिन कब होगी वो आने वाला समय ही बताएगा। और जब तक वैक्सीन तैयार नहीं होती है तब तक हम लोगों को खुद ही एहतियात बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो गाइडलाइंस आपके एरिया के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप लोगों को दी जाती है उसका पालन करना बहुत जरूरी है। जी, तो सुहेल भट्ट ने फिर से अपनी शायरी मेंशन कर ली है, तो मैं उनकी शायरी लेना चाहूंगी। उन्होंने लिखा है कि दूरियों की ना परवाह कीजिए, दिल जब भी पुकारे हमें बुला लीजिए। हम ज्यादा दूर नहीं आपसे, बस अपनी आंखों को पलकों से मिला लीजिए। तो थैंक यू सो मच सुहेल भट्ट, आप हर रोज़ इसी तरह हमारे व्यूअर्स को शायरी जो है वो सुनाते हैं। वहीं ठाकुर शक्ति सिंह हमारे साथ है जो लिख रहे हैं सो नाइस रिपोर्टिंग डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड नाइस, रियली सो नाइस। तो थैंक यू सो मच ठाकुर शक्ति सिंह जी फॉर अप्रिशिएटिंग एंड कीप वॉचिंग द जेके न्यूज़ पॉइंट। वहीं खुर्शीद अहमद मीर हमारे साथ कुवैत से ज्वाइन कर चुके हैं। तो थैंक यू सो मच खुर्शीद, आप भी हमें हर रोज़ ज्वाइन करते हैं। मोहिंदर शर्मा हमारे साथ है जो कह रहे हैं मैम बताओ 31 के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। तो मोहिंदर ये वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन फेज 4 चल रहा है जो 31 मई तक है। उसके बाद किस तरह की सिचुएशन हमारी कंट्री में रहती है और क्या कुछ ऑर्डर सामने आते हैं सेंटर की तरफ से, तो वो हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। ये मिल रहा है कि काफी ज्यादा लोग जो हैं वो अपने घर के अंदर बैठकर अब परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन परेशान नहीं होना है। कोरोना वायरस जो है वो हमारे दिमाग का खेल है। बस अगर हम सोचते हैं कि कोरोना है तो है, अगर हम सोचते हैं कि नहीं है तो कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, ये बात तो है, सच है, लेकिन एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। जब तक हम एहतियात नहीं बरतेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और एहतियात बरतिए, और सोचना बिल्कुल नहीं है, मेंटली स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। अगर आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है तो आप काफी आगे तक बढ़ सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूंगी, चाइना के अंदर ही कल जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि वहां पर IQ कोड आप लोगों को दिया जाएगा। जितनी भी जनता है चाइना के अंदर, उन्हें IQ कोड जो है वो दिया जाएगा, जिस कोड को वो दिखाएंगे हर एक मार्केट में वो घूम सकते हैं, मॉल में घूम सकते हैं, थिएटर्स में घूम सकते हैं। और उसी तरह से अब हमें भी ऐसी चीजों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलने वाला है, क्योंकि अभी तक वैक्सीन तो तैयार नहीं हुई है। तो इसके साथ रहना हमें तो क्योंकि समय भी हो चुका है, तो जाते जाते एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज जो है अगर बात करें, आज 93
पॉजिटिव केसेस वो सामने आए जो बाहर से ट्रैवलर्स थे, और वहीं अगर अदर्स की बात करें तो 22। अगर कुल बात करें तो आज जम्मू कश्मीर में 115 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो अब आंकड़ा इस वक्त हमारे जम्मू कश्मीर का जो हो चुका है 2036, जिसमें से 1150 अगर बात करें अभी भी एक्टिव पॉजिटिव केसेस है। वहीं अगर कुल रिकवरीज की बात करें तो 859 कुल रिकवरीज हुई हैं, और वहीं 27 जो है डेथ अब तक हो चुकी है। चलिए, तो जाते जाते आपको एक संदेश जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि हर बार जिस तरह से बात होती है कि कोविड-19 को लेकर एहतियात बरतिए, सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, तो अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप लोग एहतियात बरतेंगे तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए। कल फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।